माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। और आज कक्षा 12 के बच्चों का इस कक्षा में स्वागत है। गणित विषय के शिक्षण में आज एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का हल आपको मिल रहा है। प्रश्न संख्या 4 व 5 का हल। ये एक्सरसाइज है आपका 13.4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके 3 खंड हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। क्लास है 12th मैथ। तो प्रश्न संख्या 4 को देखें। इसके 3 खंड है। पहला खंड है एक सिक्के के 2 उछालों में एच की संख्या। सफलता क्या है? एच की संख्या। ये सफलता का प्रतीक है। दूसरे में देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पटों की संख्या अर्थात टी की संख्या। तीसरा है एक सिक्के के 4 उछालों में चितों की संख्या, एच की संख्या। चितों की संख्या मतलब एच की संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है। देख लीजिए क्या करना है। पहला देख लीजिए एक सिक्के के उछालों में एच की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको हल करना है। तो क्या करना है, एक सिक्के के 2 उछालों में एस क्या होगा, 2 की घात 2 बराबर 4, डबल एच टी टी एच डबल टी। यानी पहले उछाल में दोनों उछालों में क्या है, एच आया है। इसमें पहले उछाल में एच, दूसरे में टी। इसमें क्या है, पहले उछाल में टी, दूसरे में एच। ये दोनों उछालों में टी है। इसका अर्थ है कि जहाँ दोनों में टी आया है वहाँ एच की संख्या 0 है। देखिए 0 लिखा है। जिनमें एक टी आया है, एक एच आया है, उसको हम 1 दर्शित करेंगे। और जहाँ दोनों एच आया है वहाँ 2 लिखा जाएगा। तब ये मेरे यादृच्छाचर के मान हो गए। क्या हो गए, यादृच्छाचर का मान। यानी एक्स का मान हो गया 0, 1, 2। हमारी बात पर ध्यान देंगे। यादृच्छाचर का मान हो गया 0, 1, 2। यहाँ पर चितों की संख्या 0, 1, 2 है। अतः P0 बराबर 1/4। देखिए इसमें प्रतिदर्श समष्टि में 4 बिंदु। P0 का मतलब होता है कोई चित ना आवे। अर्थात ये कोई चित ना आने का मतलब एक प्रतिदर्श बिंदु है जहाँ कोई चित नहीं है। अर्थात एक टोटल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 4 है तो 1/4। P0 का मान 1/4। P1 एक चित आ गया। इसमें देखिए एक चित 2 में आया है अर्थात 2/4 बराबर 1/2। P2 ये देखिए 2 एच आना है। 2 एच आया है लेकिन एक बार आया है, एक ही में एक साथ 1/10 बिंदु है इसका, तो 1/4 होगा। अब आपका प्रायिकता बंटन देख लें, हो गया।
x 0 1 2 px 1/4 1/2 1/4। इसको आप द्विपद विस्तार बंटन से निकाल सकते हैं। द्विपद बंटन कर दीजिए इसका। क्यों? क्योंकि उक्त सभी प्रायिकता फलन द्विपद बंटन से निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी परीक्षण बर्नौली परीक्षण के चारों शर्तों को पूरा करते हैं। 4 शर्त बर्नौली परीक्षण का क्या क्या है आपको कल बताया गया था कि घटनाएं स्वतंत्र हों, यानी सफल परिणाम और असफल परिणाम आने की दोनों घटना जो है वो स्वतंत्र हो, एक दूसरे के आश्रित ना हो। इसमें ऐसे ही है, H का आना और T का आना एक स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहला शब्द तो इसका ही पूरा हुआ। दूसरा, H और T के आने की संख्या समान हो, दोनों की आने की प्रायिकताएं क्या होंगी, संख्या समान होगी। जितना H आ सकता है उतने T आ सकता है। देख लीजिए, यहाँ 2H आया तो यहाँ 2T भी आया है, यहाँ 1H आया है 1T आया है, तो यहाँ भी 1H 1T आया है। तो स्वतंत्र घटनाएं और सफल और असफल परिणाम का समान होना। तीसरा, आप देख रहे हैं कि इसके परीक्षण में घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से आप देखें बर्नौली परीक्षण के चारों शर्त पूरा करता है और इसे हम द्विपद बंटन पे भी निकाल सकते हैं। द्विपद बंटन से ज्ञात करना आसान है। प्रत्येक परीक्षण में प्रायिकताएं भी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चारों अगर शर्तों को ये पूरा करता है तो ये क्या है, द्विपद बंटन से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए द्विपद बंटन में लिख दिया, असफल परिणाम 1/2, सफल परिणाम 1/2। तो 1/2 धन 1/2 की घात 2। क्यों? क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है। इक्वल टू 2C0 1/2 की घात 2 प्लस 2C1 1/2 का 2 - 1 1/2 की घात 1 प्लस 2C2 1/2 की घात 0 1/2 का स्क्वायर। हल कर दीजिए। देखिए ये 1/4 हो गया, ये 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 हो गया, अर्थात 1/2 होगा। क्योंकि 1 2 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा। इधर 1/2 की घात स्क्वायर है तो 1/4 होगा। अब मिला लीजिए। देखिए 1/4 P0 हो गया, P1 हो गया 1/2, देख लीजिए P2 हो गया 1/4। इस तरीके से हम दूसरा खंड और तीसरा खंड भी इसी तरीके से हल करना है आपको। देख लीजिए दूसरे खंड में क्या है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर T की संख्या। 3 सिक्के उछाले गए हैं, 8 पर 10 बिंदु होंगे। HHH HHT HTH THH HTT THT TTH और 10 बिंदु क्या हो गया, 2 की घात 3 बराबर 8। T की संख्या गिन लीजिए। तो पहले तो 0, इसमें 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 जगह 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2T 2T 2T, तो ये हो गया 2 0 1 2
यहाँ देखो तीनों टी है 3। तो यादृच्छाचार रैंडम वेरिएबल कहाँ तक गया? 0 से 3 तक। 0 1 2 3 रैंडम वेरिएबल का मान हो गया। आप T0 निकालेंगे, यानी कोई टी ना हो, कोई टी ना हो का मतलब तीनों H 1/8। P1 निकालेंगे, एक टी हो, एक टी का मतलब 3/8। 1 2 3 गिन लीजिए, 3/8। P2 निकालेंगे, 2 टी हो, देखो 2 टी में 1 2 3, ये भी 3/8। फिर देखिए P3, तीनों टी हो 1/8। आप लिख जाइए बंटन में x 0 1 2 3, px का मान 1/8 3/8 3/8 1/8। देखो सबका योग 1 होगा, यहाँ भी सबका योग 1 है, तो ये बंटन आपका सत्य है। इसको आप उससे द्विपद बंटन से निकालेंगे, द्विपद विस्तार से, तो 1/2 प्लस 1/2, देखिए प्लस टी हो गया, इसका घात 3 हो गया। 3c0 1/2 टी क्यूब, 3c1 1/2 का स्क्वायर 1/2, 3c2 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस c3 1/2 का क्यूब। ये देखिए 1/8 आएगा, ये 3/8 3/8 1/8। P0 P1 P2 P3 यह बंटन बन गया। दोनों तरीके हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके निकालने के लिए आपको दोनों मैं बता रहा हूँ, जो भी सुविधाजनक आपके लिए है। सुविधाजनक दोनों है, लेकिन जैसा भी आप प्रयोग कर सकें। तीसरे में आइए, तीसरा क्या है? एक सिक्के के 4 उछालों में चितों की संख्या, यानी H की संख्या 4 उछाल है, तो H बराबर 2 की घात 4 बराबर 16 हुआ। तो H की संख्या हो जाएगी 4 उछाल है 0 1 2 3 4। P0 का मान, यानी कोई H ना हो, सभी T हो तो 1/16 होगा। P1 मतलब एक H हो, एक H हो तो 4 होगा, 4/16, तो 1/4 हो गया। P2 2H वाला, 2H होगा तो 6 होगा, यानी 6 जब 6 प्रदर्श बिंदुओं में 2H आएगा, 6/16 3/8 हो गया। ऐसे P3 आएगा, 3H वाले, 3H वाले क्या होंगे? 4/16 होंगे, 1/4 होगा। जब चारों H आ जाएंगे, कोई टी नहीं होगा, तब 1/16 होगा। यानी 1/16 शुरू होगा, 1/16 पर खत्म हो जाता है। प्रायिकता बंटन लिख दीजिए x 0 1 2 3 4, px 1/16 1/4 3/8 1/4 1/16, इन सबका योग 1 हो जाएगा। द्विपद विस्तार से जब आप इसको देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 की घात 4, तो 4c1 1/2 की घात 4, 4c0 1/2 की घात 4, 4c1 1/2 की घात 3 इंटू 1/2 प्लस 4c2 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4c3 1/2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 4c4 1/2 का 4। इसको हल करेंगे 1/4 प्लस 4/16 प्लस 6/16 प्लस 4/16 प्लस 1/16। ये देखिए आ गया 1/16 प्लस 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16। सारी प्रायिकता देखो P0 1/16, P1 1/4, P2 3/8, P3 1/4, P4 1/16। तो इस तरीके से आपने चौथे सवाल के तीनों खंड को देखा है, जो 2 तरीके से हल किया गया। एक जैसे प्रायिकता आप निकालते हैं उस तरीके से, दूसरा द्विपद बंटन से। अब आता है 5वां सवाल। एक पासे को के 2 उछालों पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? 4 से बड़ी संख्या की सफलता। तो 4 से बड़ी संख्या 5 6 होती है, तो सफलता पर 5 6 प्राप्त होगा। तब 5 6 में 2 एक प्रदर्श बिंदु है, और एक पासे में कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 2/6 बराबर 1/3 हो गया इसकी प्राप्ति। अब P' निकाल लीजिए,
1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। पी डैश का मतलब असफलता, असफलता की प्रायिकता 2/3, सफलता की प्रायिकता 1/3। अब P0 पासे पर दोनों बार 5-6 नहीं आता है तो P0 होगा। सफलता असफलता निकाल ही चुके हैं, तो P0 असफलता गुणे असफलता होगी तो 2/3 गुणे 2/3। देखिए इसमें सफलता कहीं नहीं, दोनों बार दोनों क्षणों में 2/3 क्या हो गया आपका असफलता हो गया। ये हो गया 4/9। देखिए अब P1 आ जाइए, एक सफल हो दूसरा असफलता हो, तो सफल के लिए प्रदर्श बिंदु 2/3, दूसरी असफलता है, असफलता तो 2/3 है ही है, निकाला गया है, ये हो गया 4/9। तो जितनी असफलता की है उतनी एक बार सफल और दूसरी बार असफल होने की प्रायिकता आपको मिली है। अब आता है दोनों बार सफल हो जाए, दोनों बार सफल के लिए 1/3 गुणे 1/3, 1/3 गुणे 1/3 बराबर 1/9। प्रायिकता बंटन बना दीजिए, यक्स का मान दिशा 4 0 1 2 हुआ, पी एक्स 4/9 4/9 1/9। ये हो गया आपका पहला खंड, यहाँ से यहाँ तक पहला खंड का उत्तर हल हो गया। इसमें अब आता है दूसरा खंड, इसका देखिए यहाँ से है, एक पासे पर 6 अंक आना सफलता है, अर्थात 6 का ना आना असफलता है, तब एक P बराबर 1/6 हुआ, P डैश बराबर 5/6 हुआ। सफलता और असफलता दोनों हो गया। अब आ जाइए दोनों पासों पर 6 ना आना, अर्थात P0 होगा, T0 दो बार फेंका गया तो 5/6 दोनों को गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये आ गया 25/36। अब कम से कम एक बार सफल होना, एक बार सफल होने का मतलब क्या है कि P डैश 0 1 ऋण 25/36 बराबर 11/36 बराबर P1। अब 0 और 1 चर हो गया आपका, x 0 और 1 हो गया, px हो गया 25/36 11/36, P1 11/36। दूसरा तरीका इसका है कि एक बार 6 आने का आप वो लिख जाए प्रदर्श विद घटना, तो उसको जब आप लिखेंगे तो वो 11 आएगा। 11 आएगा कैसे, जैसे 11/36 आया तो गिन लीजिए आप, एक पासे पर 6, कम से कम एक पासे पर 6 आना है, तब आप देखेंगे एक पासे पर 6 दूसरे पर 1, यानी 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6, ये 6 प्रदर्श बिंदु ये हो गए। जब पासा दूसरी बार उछाला गया तब क्या होगा, 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6, लेकिन 6-6 दो बार आ रहा है, इसको एक बार लिखा जाएगा, यानी 12 में से घट जाएगा 11 आएगा, तो 11 प्रदर्श बिंदु हो गए, 11/36 हो गया, क्योंकि 6 गुणे 6 दो बार पासा उछालने में प्रदर्श 36 होंगे, तो कम से कम एक बार 6 आने पर 11/36 होगा। चाहे आप ऐसे एक में से 25/36 घटा लें, चाहे आप प्रदर्श को दोनों उछालों में दिखा लें तो 11 आएगा, तब भी 11/36 ही होगा।